अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका अपना आकिब सर और हम करने जा रहे हैं नर्सिंग एड में जो आप लोगों का एक टॉपिक है जनरल साइंस में। उसमें क्या करना है आप लोगों को, मैंने आपको फर्स्ट सीरीज में दिखाया था कि जनरल साइंस में कैसे आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज हम फिर से वो रिवाइज करेंगे और उसमें से मैंने आप लोगों को फिर से दूसरे क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं जो कि आ सकते हैं आप लोगों के लिए। आपको बस क्या करना है, काम आपको ध्यान रखना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जो भी हमारा बैच चल रहा है अभी, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके हमारी जो एप्लीकेशन है जेके सिविल सर्विसेज वो आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद वहां पे जितने भी बैचेस है वो आप अवेल कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है रिलेटेड जेके सिविल सर्विसेज या किसी भी बैच के रिलेटेड, आपको क्या करना है, ये जो नीचे दिया गया नंबर है इस पे आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, तो वहां पे हमारा टीम आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, तो सीधे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो क्या है बेटा, क्या क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड जनरल साइंस। ठीक है, ये फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लाया है क्योंकि जेकेएसबी का न्यू पैटर्न ऐसे ही आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का बेटा वो क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है? बिल्कुल है। हीट का काम ये फ्लो करना, क्या, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है बेटा आप लोगों का वो क्या है, टेम्परेचर मेजर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, टेम्परेचर ही ऐसा है जो हमें बताता है कि कोई भी सबस्टेंस क्या है, कितना कोल्ड है और कितना हॉट है, वो कौन बताता है हमें, टेम्परेचर ही। और याद रखना ऐसा यूनिट जो टेम्परेचर का है उसके दो है, कौन कौन सा है बेटा, एक है सेल्सियस, दूसरा क्या है बेटा, केल्विन। क्या है बेटा, केल्विन। ठीक है, जिसे के से भी डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका बेटा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है बेटा जो कि आ सकता है, वो है रिलेटेड विद प्लेन मिरर। इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो बेटा है, ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर का काम ही है क्या कि एक तो वो ये बनाता है वर्चुअल इमेज और क्या बनाता है बेटा, इरेक्ट इमेज, और सेम साइज के होते हैं वो। ठीक है, आप आईने के सामने जब बैठते हो तो जो साइज होता है बेटा आपका, और जब आप आईने में देखते हो वो सेम साइज का होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा जो है बेटा वो क्या है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर एंड देन वैक्यूम। क्या लाइट चलती है तेज वैक्यूम से या फिर वाटर से? आप बोलो, मैंने अभी पहले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, सबसे तेज जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट वो किस में होती है, वैक्यूम में। किस में होती है बेटा, वैक्यूम में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सबसे तेज स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है, वैक्यूम। उसके बाद जो है वो दूसरे जो है, चाहे वाटर हो, एयर हो, लिक्विड हो या सॉलिड सब्सटेंस कोई हो, उसमें से उसके बाद डिक्रीज होती है स्पीड ऑफ लाइट। सबसे तेज कहां से चलती है बेटा, वैक्यूम से। ठीक है, तो इसकी जो है बेटा पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट असल में है क्या, बोल रहा है कि लाइट ट्रैवल फास्टर इन वाटर। क्या लाइट ट्रैवल करती है वाटर में ज्यादा या वैक्यूम में? ऑब्वियसली वैक्यूम में, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन के साथ बेटा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिलेटेड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। पहला स्टेटमेंट जो है बेटा बोल रहा है कि सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। एग्जैक्टली, सॉलिड्स जो होते हैं बेटा उनकी डेफिनिट शेप होती है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या कि दूसरा स्टेटमेंट जो है बेटा, लिक्विड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। देखो, तीन चीजें आप याद रखो, कौन कौन से बेटा, पहला जो है सॉलिड्स के रिलेटेड, सॉलिड्स में डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है, डेफिनिट शेप भी होती है। दूसरा जो है लिक्विड्स के रिलेटेड, उनके पास डेफिनिट वॉल्यूम होता है बट डेफिनिट शेप नहीं होती है। और तीसरा जो है गैसेस, उनके पास ना तो डेफिनिट वॉल्यूम होता है ना तो डेफिनिट शेप होती है। लिक्विड्स का काम क्या है बेटा, जिस कंटेनर में हम इसको डालते हैं ये उसी की शेप लेता है। दूसरा ऑप्शन जो है लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है, बट नो डेफिनिट शेप, बट नो डेफिनिट शेप। तो दोनों ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट
आंसर। ठीक है, समझ आया। उसके बाद चलते हैं आगे। रिलेटेड एसिड एंड बेसिस। ठीक है, पहले आपको समझना है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। एसिड और बेस क्या होती है? ठीक है सर, एसिड्स वो होते हैं जो रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयंस, और बेसिस वो होती है जो OH नेगेटिव आयंस क्या करते हैं बेटा? रिलीज। ठीक है, नेगेटिव। क्या बेटा? नेगेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन में है एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। देखो ये क्या होता है, लिटमस पेपर एक होता है बेटा जो हमें इंडिकेशन दिखाता है कि कौन सा सबस्टेंस एसिड है और कौन सा सबस्टेंस बेस है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। हाँ, जो ही हम लिटमस पेपर किसी एसिड में डालते हैं, अगर उसका कलर चेंज हो गया, ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो गया इनटू रेड, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि ये क्या है? एसिड है। ठीक है, दूसरा क्या है? बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। अगर हम अब बेस रेड जो है, रेड लिटमस डालेंगे किसी भी सबस्टेंस में, अगर उसका कलर क्या हो गया? ब्लू। क्या हो गया? रेड का हो गया कलर ब्लू, उस टाइम हम बोलेंगे क्या? कि ये बेस है। ठीक है, समझ आए। और पीएच वैल्यू देखना है बेटा, मैंने परसों 0 to 14 होते हैं इनका, फिर से बोल रहा हूं मैं, 0 to 7 अगर होंगे तो वो एसिड्स होते हैं, अगर 7 एग्जैक्ट है तो वो न्यूट्रल है। क्या है बेटा? न्यूट्रल। लाइक प्योर वाटर। अब एग्जांपल है, प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है बेटा वो 7 होता है, अगर 7 से लेके 14 तक है तो वो बेसिस होते हैं। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को मैंने कराया है। ठीक है, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है? बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ। एक और क्वेश्चन है बेटा रिलेटेड विद एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। देखो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो सबस्टेंस होते हैं जो एक ही एटम्स के बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि सर कौन सा? लाइक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होता है? O2। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स पाए जाते हैं। वो सर एलिमेंट्स वो होते हैं, वो सबस्टेंस होते हैं जो टोटल एंड टोटल एक ही एटम्स के बने होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये क्या है? ये एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, क्या ऑक्सीजन एलिमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या सिर्फ किन के बने होते हैं? ऑक्सीजन एटम्स के। ठीक है, दूसरा क्या है? वाटर इज ए कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है वो सबस्टेंस जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं, जैसे कि सर H + O2 gives H2O वाटर। अब तो यही वाटर क्या है? फिर ये हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है, तो क्या है? वाटर क्या है बेटा? कंपाउंड है, और ऑक्सीजन क्या है बेटा? एलिमेंट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। नहीं ये नहीं है, दोनों स्टेटमेंट इसके, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है बेटा, सही है। चलते हैं आगे। रिलेटेड द सेल। अब है एक और क्वेश्चन, वो क्या है? रिलेटेड सेल। क्या पूछ रहा है बेटा? स्टेटमेंट की न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। न्यूक्लियस को बोला जाता है बेटा कंट्रोल सेंटर, यही कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज को। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है बेटा? कि प्लांट सेल्स पोजेसेस सेल वॉल। आप लोगों को पता है कि प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल। मैंने पहले जो पीपीटी है उसमें आप लोगों को, पहले लेक्चर में आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो इसके भी दोनों, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ। अब है क्वेश्चन है रिलेटेड एनर्जी। ठीक है, आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड है, आप लोगों को 1 लाइनर भी इसमें आ सकता है। तो मैं तो स्टेटमेंट दिखा रहा हूं आप लोगों को, आपको क्या करना है काम, इसमें ध्यान रखना। क्या ये भी आ सकता है? सोलर एनर्जी रिन्यूएबल, यस, करेक्ट 1, करेक्ट 2। ठीक है, ये आ सकता है आप लोगों को। आपको क्या करना है? पहला हम ऑप्शन देखेंगे, सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है बेटा? सोलर एनर्जी। देखो पहले हम देखेंगे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज क्या होते हैं। ये वो होते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। याद रखना है, री मीन्स रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। ये हमारे पास वो एनर्जीज होते हैं बेटा जो क्या कर सकते हैं? हम
रिन्यूएबल होते हैं, जो हम रीयूज कर सकते हैं। तो पहला सोलर तो है ही, सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है बेटा, विंड एनर्जी इज ए कन्वेंशनल एनर्जी। क्या विंड एनर्जी कन्वेंशनल एनर्जी है? देखो मैंने आपको विंड एनर्जी क्या है बेटा, रीयूज कर सकते हैं, तो ये क्या है बेटा, रिन्यूएबल। और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या कन्वेंशनल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है रिलेटेड विद बेटा कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन है कॉपर इज ए गुड कंडक्टर। बिल्कुल, कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा ऑप्शन बेटा देखते हैं क्या है, सल्फर इज ए मेटल। सल्फर मेटल है? नहीं है। ये क्या है बेटा, नॉन मेटल है। क्या है बेटा, नॉन मेटल। मैंने मेटलॉइड्स में आप लोगों को सिखाया था कि सल्फर क्या है, उस टाइम में मैंने आप लोगों को बोला था सल्फर क्या है बेटा, नॉन मेटल। तो ओनली ए इज करेक्ट। चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है, स्टेटमेंट 1 है एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। एल्युमिनियम जो है वो हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रोलिसिस से। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है उसका जो कनेक्शन है या अट्रैक्शन फोर्स होता है ऑक्सीजन के साथ, वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये हीटिंग से तो नहीं अलग कर सकते, एक्सट्रैक्ट कर सकते, तो किससे करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ये देखते हैं हम स्टेटमेंट, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन ए ब्लास्ट फर्नेस। एग्जैक्टली, आयरन को किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम बेटा, ब्लास्ट फर्नेस से। ठीक है, ये भी सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे वहां पे। ठीक है, और अब है एक और स्टेटमेंट बेटा रिलेटेड विद प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या पूछ रहा है, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। हाँ, प्रोटीन्स क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। जैसे कि जिम जाते हैं फिर बोलते हैं कि मुझे प्रोटीन्स खाने, क्यों, उनसे क्या होता है, उनसे मसल्स आपकी डेवलप होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी सोर्सेज। कार्बोहाइड्रेट्स को बोला ही जाता है क्या, मेन एनर्जी सोर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, विटामिन है। विटामिन का काम क्या है बेटा, अगर हमें कोई भी डिफेक्ट हो रिलेटेड डिजीजेस, उनमें हमें कौन से यूज होते हैं बेटा, विटामिन कौन से होते हैं, जैसे कि विटामिन ए है। विटामिन ए क्या दिखाता हमें, आइज की डेफिशिएंसी। ठीक है, या विटामिन सी, विटामिन सी शाबाश, इम्यूनिटी के रिलेटेड। अगर हम विटामिन किसी भी फूड में विटामिन सी हो तो उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। विटामिन डी, शाबाश, विटामिन डी किसके रिलेटेड होता है, बोन्स के रिलेटेड। इससे बोन्स क्या होती है बेटा, स्ट्रांग होती है। समझ आया? ठीक है, तो क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ। अब है क्वेश्चन रिलेटेड विद एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है जिसमें एडअप होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, जब ऑक्सीजन एक रेस्पिरेशन मींस रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू ग्लूकोज। अब अगर इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन जब एडअप होता है तो उसको बोला जाता है बेटा क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी। ऑब्वियसली इसका काम ही है क्या, रेस्पिरेशन का काम ही है रिलीज करना क्या, एनर्जी। पहले ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद रिलीज निकलती है क्या, एनर्जी। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन के साथ। अब है रिलेटेड विद प्लांट्स। क्या है पहला ऑप्शन, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। जाइलम जो है वो करता है कैरी रूट से वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो सही, पहला ऑप्शन सही है। और फ्लोएम का काम क्या है बेटा, ये फूड ट्रांसफर करता है। क्या करता है, फूड ट्रांसफर। जैसे कि इसमें क्या मूवमेंट जो होती है बेटा, देखो मूवमेंट जो होती है जाइलम की कैसे होती है बेटा, देखना जाइलम की जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ अपवर्ड्स होती है। क्या होती है बेटा, अपवर्ड्स। और फ्लोएम की जो मूवमेंट होती है
वो कहां से होती है? अपवर्ड भी होती है बेटा और डाउनवर्ड भी होती है, याद रखना है। फ्लोएम जो है वो क्या करता है? फूड कैरी करता है, और जाइलम क्या करता है? कैरी वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ रिलेटेड द पोल्यूशन। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है आप लोगों का स्टेटमेंट है वो है नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट्स हेल्थ। क्या नॉइज पोल्यूशन जो है वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? बिल्कुल होती है बेटा। ठीक है, पहला ऑप्शन है करेक्ट। दूसरा देख लेते हैं, एयर पोल्यूशन हैज नो हार्मफुल इफेक्ट्स। एयर पोल्यूशन क्या है? कहीं भी अनडिजायरेबल चेंज जब होती है एयर में, ठीक है, उस टाइम हम बोलते हैं उसको क्या? एयर पोल्यूशन। ठीक है, उससे क्या होता है बेटा? हमारे जो बॉडी है, जो हमारे लंग से इफेक्ट होते हैं, ठीक है, स्मोक से होते हैं या केमिकल से होते हैं, जो ही इंडस्ट्रीज में धुआं निकलता है या फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है, उससे क्या होता है? हार्मफुल गैसेस वहां से निकलते हैं, तो हमारे लंग्स जो है उन पे इफेक्ट पड़ता है और खराब होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये वाला ऑप्शन जो है ये क्या बोल रहा है? एयर पोल्यूशन हैज नो हार्मफुल इफेक्ट्स। एयर पोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या है कि कितना हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स कौन है बेटा? प्लांट्स है। प्लांट्स का काम ये क्या? अपना फूड खुद प्रिपेयर करने। जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक लाइट रिएक्शन है कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। कैसे करते हैं बेटा? वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे करते हैं। फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन ये ऑकर होती है प्लांट में कि उसमें से वो खुद प्रिपेयर फूड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देख ले है बेटा, डिकम्पोजर्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। डिकम्पोजर्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, सही बात है। डिकम्पोज का काम ही है क्या? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में उनको क्या करना है बेटा? रिसाइकल करना होता है। ठीक है, समझ आया? सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ बेटा। अब एक और क्वेश्चन है रिलेटेड विद ओजोन। ठीक है, O3 ये कहां पे पाया जाता है बेटा? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहां पे? स्ट्रेटोस्फीयर में। याद रखना है, ओजोन कहां पे पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन है, ओजोन एब्जॉर्ब्स यूवी रेज। ये जो ओजोन लेयर है ये बेटा क्या करता है काम? जो भी सन से हार्मफुल रेज आती है उनको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब। वही पूछ रहा है कि क्या ओजोन एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को? बिल्कुल करता है। दूसरा ऑप्शन जो है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेजेस ओजोन। बिल्कुल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहां पे होते हैं? जो हमारे घर में होते हैं, जैसे एसीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनमें से निकलता है एक गैस जिसको बोला जाता है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये बहुत हार्मफुल होता है ओजोन के लिए। ठीक है, समझ आया? तो कौन सा है? दोनों ऑप्शन सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सो अब है किसके रिलेटेड? जॉन मेंडल एक बेटा ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। ठीक है बेटा, उसको बोला जाता है बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद रखना है, क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑन पी प्लांट्स। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उसी ने किया था ये प्लांट्स, पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट? बिल्कुल, किसने किया था बेटा? जॉन मेंडल ने। दूसरा ऑप्शन जो है, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, मेंडल को क्या बोला जाता है बेटा? जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलिए हो गए आप लोगों के ये 17 क्वेश्चंस थे आप लोगों के, जो कि जनरल साइंस में आपको पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी टेस्ट सीरीज के से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।